चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी का एक्सपायरी था एंड अगर बैंक निफ्टी देखेंगे सरप्राइजिंगली कंटिन्यूसली ऑलमोस्ट 6 डेज हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 एग्जैक्टली डोजी टाइप कैंडल में क्लोज दे रहा है। मतलब डोजी मतलब जहां से ओपन हुआ है उसी के आसपास कहीं क्लोज करना और दोनों साइड वीक बनाना। यहाँ पे अगर देखें हम लोग का प्लान जरूर था कि नहीं मार्केट एक बार 46,800 के ऊपर निकले, इनफैक्ट 47,000 तक भी गया था, पॉजिटिव था, लेकिन एक गैप अप खुल गया। गैप अप खुलने के बाद थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद 46,900 के आसपास जाने के बाद फिर ये रिवर्स हो गया एंड एग्जैक्टली जहां पे ओपन हुआ था उसी लेवल के आसपास कहीं पे ये क्लोज दिया है, व्हिच इज लिटिल सरप्राइज, क्योंकि इतना ज्यादा रोजी कैंडल कंसेक्यूटिव बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मार्केट के लिए। दैट मींस क्लूलेस है मार्केट के लिए। हाँ, बायर सेलर कंप्लीटली फाइट कर रहे हैं। मुझे याद है 2020 के अंदर स्टार्डल एंड स्ट्रैंगल बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। मतलब मैं लास्ट बता रहा हूँ 2020 एंड के आसपास, 22 में इतना अच्छा काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन अभी कंटिन्यूसली इतने लोग स्टार्डल स्ट्रैंगल बना रहे होंगे। हाँ, लॉसेस पहले दिख रहा होगा, लेकिन क्लोजिंग देखेंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे क्लोजिंग दे रहा है। स्ट्रैंगल में इनफैक्ट अच्छा प्रॉफिट दे रहा हो, क्योंकि कहीं पे मार्केट डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं है। एंड जाके प्रीवियस टाइम पे चेक करना, क्योंकि ये सारे पैटर्न देखना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग प्लान करके आते हैं कि मोमेंटम करेगा नहीं करेगा, तो ये प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है कि कंटिन्यूसली 6 दिन बैंक निफ्टी एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। दस जहां ओपन हो रहा है वहां ट्रेड कर रहा है। नो डाउट ये मूव तो कर रहा है, गैप अप खुल रहा है 100-200 पॉइंट, मार्केट नीचे भी जा रहा है, लेकिन क्लोजिंग नीचे दे रहा है। तो एक बार जाके बैक टेस्ट करना है कि आप लोग को आइडिया लगे कि नहीं ऐसे कंटिन्यूसली 5 या 6 बार कब आप लोगों को डोजी कैंडल देखने मिला होगा दैट इज बैंक निफ्टी लेवल पे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं मार्केट में प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम करता है और ये क्या क्या सिनेरियो हो सकता है। चलिए अभी हम लोग 15 मिनट चार्ट में चलते हैं। यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे 46,684 के आसपास ये ट्रेड क्लोज दिया है। समय अराउंड यहाँ पे गैप था, मार्केट में ओपन हुआ, बहुत अच्छे तरीके से 900 के ऊपर सस्टेन किया, ऑलमोस्ट 47,000 के आसपास ये फिर नीचे की तरफ क्लोज दिया। नो डाउट गैप अप खुला है तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में है। अभी हम लोग प्लान सिंपल रहेगा इसके अंदर, 46,600 के नीचे फिर से नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्केट 900 टच कर चुका है। फिर अगर इसके नीचे आता है तो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा मार्केट को। यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया था, इस एरिया रेजिस्टेंस था, यहाँ पे अभी सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इसके नीचे आया तो फिर हम लोग कंफ्यूज रहेंगे कि नहीं, हाँ हो सकता है गैप के लिए यहाँ पे ट्रेड प्लान करें, लेकिन डायरेक्शन क्लियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वीक बना चुका है। यहाँ पे तो हो सकता है मंथ भर में और ज्यादा कुछ मोमेंटम ना रहे और इसी रेंज के अंदर कहीं पे ट्रेड करे अगर गैप डाउन खुलता है या फिर इसके नीचे आता है। लेकिन अगर गैप अप खुलता है 46,800 क्रॉस करते ही साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं पहला टारगेट 47,000 होना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये कि नहीं राउंड लेवल है, एक बार ये ट्राई किया था तो हो सकता है कि एक अच्छे लेवल पे अगर ओपन होगा तो 47,000 के आसपास ये क्लोज करने का कोशिश करें या फिर एक बार टच करने का कोशिश करें, तो हम लोग को एक अच्छा टारगेट मिलेगा 200 पॉइंट का। यहाँ पे हम लोग प्लान कर सकते हैं अगर 46,800 के ऊपर निकलता है। अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खोलने का नीचे की तरफ जाता है तो 46,400 ये 200 पॉइंट का यहाँ पे या फिर 200 पॉइंट ऊपर की तरफ इतना ही टारगेट दिख रहा है। उसके बाद हम लोग को मोमेंटम थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 47,000 निकलता है वो हैव टू सी, और हो सकता है कि नहीं और एक साइडवेज मार्केट देखने मिले समय अराउंड इसी जोन के आसपास कहीं पे ट्रेड करे एंड हम लोग को कोई ट्रेड ना मिले। और कल अगर नीचे की तरफ भी आ रहा है तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करेगा, नीचे आया फिर रिवर्स भी हो सकता है। तो मेक श्योर कि नहीं 800 के ऊपर निकला तभी कुछ प्लान करेंगे, या फिर 400 600 के नीचे थोड़ा क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि अगर वीक देखेंगे हम लोग, वीक भी अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्टली डोजी टाइप का कैंडल में यहाँ पे भी क्लोज हो सकता है। अगर ये डोजी टाइप का कैंडल में क्लोज हुआ तो नेक्स्ट वीक कहीं पे मोमेंटम हम लोग प्लान कर सकते हैं। करंट लेवल पे कहीं पे मोमेंटम दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ 47,000 के आसपास से सेलिंग आना स्टार्ट हो गया है और नीचे की तरफ एक सपोर्ट है। अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट्स, यहाँ पे निफ्टी के अंदर भी सिमिलर पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं मार्केट अपने आप को होल्ड कर रहा है। डेली चार्ट्स में अगर देखेंगे सिमिलर पैटर्न यहाँ पे बना है, डोजी टाइप का पैटर्न बना है। ये डोजी टाइप पैटर्न में आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम है नहीं। आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मोमेंटम मिलेगा, लेकिन दोनों साइड मूव कर रहे हैं। हाँ, अभी 5 PM में बहुत अच्छा काम कर रहा होगा, क्योंकि जब भी मार्केट रिवर्सल होता है दोनों साइड मूव करता है तो कहीं ना कहीं 5 PM में हम लोग को मिल जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर 5 PM में 2-3 दिन अच्छा काम किया है तो फिर 1-2 दिन लॉसेस भी होता है, लेकिन जब भी प्रॉफिट देता है मेक श्योर करना है कि 1:3 1:4 या 1:5 अगर कैप्चर कर लेते हो तो आने वाले टाइम पे जब 1-2 बार कंटिन्यूसली लॉसेस होता है उस टाइम पे ही वो रिकवर हो जाए या फिर कवर हो जाए। आई होप सिंपल पॉइंट के लॉसेस कम देना है और प्रॉफिट के टाइम में थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट हम लोग कैप्चर कर पाए। और ये भी एग्जैक्टली बीच में ही क्लोज दिया है, तो हम लोग सिंपल रखेंगे 20,080 के ऊपर कुछ मोमेंटम प्लान करेंगे एंड 21,960 के नीचे अगर यहाँ से आता है तो ये गैप फिल करने के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 20,080 के ऊपर निकलता है तो 160-200 ये हम लोग का टारगेट होना चाहिए। बट अगर मार्केट समय अराउंड एग्जैक्टली फ्लैट खुला 22,000 के आसपास तो हम लोग को 40-50 पॉइंट जाने देना होगा। इधर ये अपसाइड में सस्टेन करें या फिर लोअर रेंज पे ट्रेड करें, तभी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल फ्राइडे है, इधर इट विल बी ट्रेंडिंग मार्केट। अगर ट्रेंडिंग हुआ तो मॉर्निंग से पता
पता चल जाएगा। अगर ट्रेंडिंग नहीं होता है ये फिर साइडवेज हो जाएगा एंड मंडे तो हॉलीडे है एंड उसके बाद फिर हो सकता है गैप अप और गैप डाउन खुल के ही मार्केट में कहीं पे प्लान करें, तो बहुत सारे लोग हो सकता है पोजीशन लेके घर ना जाए। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो साइडवेज जाएगा। अगर कल का मार्केट ट्रेंडिंग रहा था क्योंकि अपर साइड या डाउन साइड, तो हम लोग को एक हिंट मिल जाएगा कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में जाना चाह रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीक मंडे हॉलीडे है और उस टाइम पे अगर कहीं पे अच्छा स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि अगर सिमिलर ही फ्लैट में क्लोज हुआ तो बहुत सारे लोग अपना पोजीशन घर लेके नहीं जाएंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग स्टेज पे रहेगा। अगर लेकिन मार्केट अगर एक अच्छे जगह पे अपने आप को क्लोज करता है, लेट्स से इसी लेवल के आसपास या फिर हायर जोन पे कहीं पे क्लोज करता है, तब हम लोग फिर मंडे ऑनवर्ड्स या नेक्स्ट जब ट्रेडिंग एक्टिविटी होगा उस टाइम पे हम लोग एक मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट चल रहा है नो डाउट, वो चीजें फाइन, क्योंकि अगर ये मार्केट सर्वाइव कर रहे हो तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में जब ट्रेंडिंग मिलेगा बाइंग हो सेलिंग हो पैसा मिल सकता है। लेकिन अभी करंट लेवल पे मार्केट दोनों साइड मूव कर रहा है और ये आज का स्टोरी नहीं है, इनफैक्ट हर एक दिन हो रहा है ऑलमोस्ट 5-6 डेज, या फिर अगर आप बोल सकते हो कि नहीं मार्च 10 के बाद से ये कंटिन्यूसली हो रहा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एक दिन बस ट्रेंडिंग था समय, ये कैंडल अगर ट्रेंडिंग हम लोग छोड़ देंगे, ये कैंडल यहाँ पे ये सारे कैंडल डोजी टाइप कैंडल में था, तो दैट मींस कहीं पे डायरेक्शन मार्केट ले नहीं पा रहा है। उसके पीछे का मेन रीजन ये है मार्केट में बायर्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली मार्केट को बाई कर रहे हैं, हो सकता है SIP के थ्रू हो या स्टॉक के ऊपर हो, मार्केट में बाइंग चल रही है, दैट कंफर्म कि नहीं कंटिन्यूसली जब भी नीचे लेवल पे दिख रहा है बाई कर रहे हैं और मार्केट ऊपर जा नहीं पा रहा है क्योंकि फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, क्योंकि अच्छे लेवल नहीं है। मार्केट वेट कर रहा है कि नहीं कब ये 47,600 500 क्रॉस करेगा तब फ्रेश बायर ऐड करेंगे और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। नीचे की तरफ एक सपोर्ट बनाने का कोशिश कर रहा है लेकिन ये सपोर्ट इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है, तो कल का दिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या ये 46,400 या इस तरीके का जोन पे क्लोजिंग दे रहा है